वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं शिवम आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स कैंडलस्टिक मास्टरी कोर्स का ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने कैंडलस्टिक के बेसिक्स और शूटिंग स्टार यानी बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पहले एग्जाम्पल को डिटेल में समझा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर हमारे पास बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का दूसरा एग्जाम्पल क्या है। यानी इसमें हम जानने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये अजीब से नाम वाला कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है और आखिर हमें इसको ट्रेड कैसे करना होता है, तो आप बेफिक्र रहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हैंगिंग मैन को ट्रेड कैसे करना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं, समझते हैं इस ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और इस सीरीज को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ में आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का कलर रेड होता है और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ एक विक देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर जो अपर शैडो है वो लोअर शैडो के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल या बहुत ही ज़्यादा छोटी रहती है। तो अगर इस कैंडल के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका कलर रेड होना चाहिए। यानी इस कैंडल का कलर आइडियली रेड होना चाहिए, बट अगर इसका कलर बाय चांस ग्रीन रहता है तो इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ध्यान रखिए, इसका कलर अगर रेड रहे तो ट्रेड आप ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रीन कलर में आपको इस प्रकार की कोई कैंडल दिखती है तो वहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो लोअर शैडो है, यानी ये जो नीचे वाली शैडो है या विक आप कह लो, जो लोअर विक है उसका साइज यहाँ पर बॉडी जो है हमारे पास उससे बड़ी होनी चाहिए। ये जो बॉडी है उससे बड़ी होनी चाहिए और साथ में जो अपर शैडो है उससे भी बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक परफेक्ट हैंगिंग मैन कैंडल को बड़ी ही आसानी से चार्ट में ढूंढ सकते हैं। लेकिन जैसा हमें पता है कि एक कैंडल के टाइप से ज़्यादा ज़रूरी उसकी पोजीशन होती है, तो इस कैंडल की पोजीशन पे अगर हम गौर करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। यानी इस कैंडल के बनने से जो प्रायर ट्रेंड है मार्केट का वो अप होना चाहिए और फिर टॉप पे जाकर अगर इस ऐसी कैंडल टॉप पर बनती है, टॉप पे यानी अप ट्रेंड के बाद अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ही वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स करेगा। तो पोजीशन में हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि इसका फॉर्मेशन टॉप पे होना चाहिए और जो प्रायर ट्रेंड है यानी मार्केट जो अब तक जिस ट्रेंड में बना हुआ था वो अप होना चाहिए। और फिर अगर हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलती है तो वहाँ पर हम वहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल आता है कि आखिर हमें इसमें एंट्री कैसे करनी है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर रहेंगे वो इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर ही एंट्री कर सकते हैं। यानी जो हमारी एग्रेसिव एंट्री बनेगी वो इसके लो ब्रेक करने पर बनेगी और स्टॉप लॉस हमें यहाँ का लगाना पड़ेगा। बट अगर हम एक पैसिव ट्रेडर हैं तो हमें प्रीवियस कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल है उसका कलर रेड या ग्रीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर जब प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पर पैसिव एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा जो डे हाई का है। तो इस प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं और टारगेट्स हम किस हिसाब से डिसाइड करेंगे? टारगेट्स डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे। 1:1 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1:2, 1:3 और धीरे धीरे करके हम अपने अगले टारगेट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। शूटिंग स्टार कुछ इस तरीके से दिखता है और हैंगिंग मैन जो पैटर्न है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए अब चार्ट पर देख लेते हैं कि हैंगिंग मैन पैटर्न्स हमें कहाँ कहाँ मिले और उसे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो ट्रेडर्स यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ओपन होके काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यानी इसका ट्रेंड अप है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है। अगर आपको नहीं पता शूटिंग स्टार क्या है तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखेगा। और उसके ठीक कुछ देर बाद हमें ये एक रेड कैंडल दिख रही है। अगर आप इस रेड कैंडल के शेप को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ऐसे कैंडल को हम एक हैंगिंग मैन कैंडल कह सकते हैं। ऐसे सब कैंडल्स के लिए एक दूसरा नाम भी होता है जो आगे आने वाले पार्ट्स में मैं बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए इसे हम एक हैंगिंग मैन कैंडल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर लोअर शैडो देखोगे तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर बॉडी से बड़ी है और उसके साथ साथ अपर शैडो यहाँ पर है, बट वो अपर शैडो भी लोअर शैडो से छोटी है।
इसीलिए हम यहाँ पर इसको एक हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है, जो आइडियल हैंगिंग मैन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर यहाँ पर अपर शैडो इतनी बड़ी है, मतलब यहाँ पर हमें जो कॉन्फिडेंट आएगा वो उतना नहीं आएगा, इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। ट्रेडर्स और एक एग्जांपल देखते हैं। मार्केट में यहाँ से एक ऊपर की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। अब ट्रेंड के बाद अगर आप इस कैंडल को गौर से देखेंगे तो इसी कैंडल को हम एक हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। और आप इसके पोजीशन को देखिए, ये टॉप पर बनी हुई है। तो अगर ये कैंडल बनती है तो ये ट्रेड करने के लिए परफेक्ट है। एग्रेसिव एंट्री हमारी कहाँ होगी? इस जगह के आसपास हमारी एक एग्रेसिव एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमें यहाँ का लगाना होगा। अगर हम पैसिव एंट्री की बात करें तो वो इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर पैसिव एंट्री को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर टारगेट्स कैसे डिसाइड होंगे? 1:1 हमारा पहला टारगेट रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट नंबर 2 रहेगा, यानी सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये हो गई हैंगिंग मैन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है अब आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई डाउट है तो बेफिक्र होकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल फोर्थ पार्ट में, जहां पर हम जानेंगे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।